Good morning to all champions. Today we will learn step 5 out of 14 steps to get success in Easy Card. जी हाँ, आज आप 5वें स्टेप की ऑडियो सुनने जा रहे हैं। दोस्तों, हम सब पैसा कमाना चाहते हैं, नाम और शोहरत पाना चाहते हैं। आज जिस भी मुकाम पर हम हैं, उससे ज्यादा और उससे अधिक पाना चाहते हैं। धन संपत्ति प्राप्त करने के हम हमेशा इच्छुक रहते हैं, मगर इस गणित को भी हमें समझना चाहिए कि वो कैसे आ सकती है। धन पहाड़ों पर बिखरा नहीं मिलता कि गए और बटोर कर ले आए, और न ही पेड़ों पर लगता है। वह जिस गणित से पैदा होता है, उस गणित को समझना और आना बहुत जरूरी होता है। दरअसल हम खुद को दबाकर रखते हैं, आत्मविश्वास को दबाकर रखते हैं, अपनी उम्मीदों का दमन कर देते हैं या उन्हें बहुत ही छोटा कर लेते हैं। इससे हम खुद को अनंत संपदा के स्रोत से काट कर रखते हैं। हम धन संपत्ति पाने के गणित को ठीक से समझेंगे, फिर उसे प्रैक्टिस करेंगे और सही सही बनाकर उसमें 100% सफल होंगे। क्योंकि धन कमाने के, सफल बनने के ये जो 14 अध्याय हैं, ये जो 14 ऑडियोज की सीरीज है, ये उसकी 5वीं चैप्टर है आज। और आप सब हर एक चैप्टर में दिए हुए धन कमाने के रहस्य को सुलझाते जा रहे हैं और अपने मंजिल के करीब पहुंचते जा रहे हैं। जी हां, आपको इजी कार्ड में सफल होने से, अधिक इनकम करने से कोई नहीं रोक सकता। तो आइए पहले रिकैप करते हैं पहले चैप्टर से 4th चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा है। स्टेप 1 में हमने सीखा 100% बिलीव करना और 100% बिलीव लेवल को डेवलप किया है 5 सवालों के जवाब देकर, जिसमें सवाल तो हमारे थे लेकिन जवाब उसका आपके द्वारा तैयार किया हुआ खुद आपके लिए था। और उनमें से 2 सवालों के जवाब आज भी आप 21-21 बार सुबह और शाम दोहराते होंगे। क्यों, है ना दोस्तों? इसे दोहराए बगैर आप आगे नहीं बढ़ सकते, तो मन ही मन हमेशा दोहराते रहें। जैसे कि मैंने एक स्लोगन बनाया है, शपथ पत्र बनाया है, उसी तरह आप सबने भी बनाया होगा अपने नाम के साथ, अपने टारगेट के साथ कि आपको कितना पैसा चाहिए और कितने दिन में चाहिए। मैं अभिनव राजवंशी 30 अक्टूबर 2020 से इजी कार्ड मल्टी ट्रेड से 2 लाख रुपए पर मंथ अर्न करने लगूंगा और अर्न करूंगा। आपको अपना जवाब, अपना शपथ पत्र 21-21 बार सुबह शाम रोज पढ़ना है और पढ़ रहे होंगे आप। स्टेप 2 की ऑडियो रिकॉर्डिंग में आपने अपना 100% फेथ लेवल डेवलप किया। ये जो 10-10 मिनट की ऑडियो है दोस्तों, इसके प्रैक्टिकल एक्टिविटी को करने से आपका धन प्राप्त करने का फॉर्मूला क्लियर होता जाएगा। दूसरे स्टेप में आपने इस क्वेश्चन का आंसर दिया, टू गेट मोर यू हैव टू बिकम मोर। ज्यादा पाने के लिए ज्यादा बनना पड़ेगा। क्या कुछ बदलाव करना है आपको अपने अंदर, जिससे आप ज्यादा पाने लगेंगे। सिर्फ सोचने से नहीं होगा कि कोई बात नहीं, डाउनलाइन में एक लेफ्ट और एक राइट आईडी आ रही है, कोई बात नहीं, मेरा तो 2000 पर डे पक्का है। क्या आपका ड्रीम बस 2000 डेली और 60,000 महीने कमाने का है? अगर ऐसा है तो आपने गलत प्लेटफॉर्म चुना है दोस्तों। गलत ड्रीम सोचा है आपने अपने लिए। यहां आप हर दिन 50,000 अर्न करने का सोचो। कम से कम 15 लाख पर मंथ से 15 लाख पर मंथ। जी हां, कम से कम 15 लाख पर मंथ कमाने का सोचो। किसकी सैलरी है 15 लाख अपने देश में? कौन कमाता है 15 लाख? क्या पीएम की सैलरी है? क्या कोई आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, कोई मंत्री, संतरी, कोई न्यायाधीश? जी नहीं, कोई नहीं। ईमानदारी से कोई भी अधिकारी 15 लाख रुपए पर मंथ नहीं कमाता, मगर आप कमा सकते हैं, क्योंकि आप सब एक बिजनेसमैन हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और आपने अपने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक उभरता हुआ स्टार्टअप कंपनी इजी कार्ड मल्टी ट्रेड का बूस्टर प्लान चूज किया है। तो माइंडसेट चेंज करो, अपने आप को, अपने टीम को ट्रेंड करो और जल्द से जल्द 2000 पर डे से 6000 पर डे, 6 से 14,000, 14 से 30 और 30 से 50,000 पर डे तक पहुंचिए। तो दोस्तों, ज्यादा पाने के लिए ज्यादा बनना पड़ेगा। सोचिए, जिस रफ्तार से आज आप चल रहे हैं, कब तक रूबी डायरेक्टर बनेंगे? कब तक 50,000 पर डे की इनकम तक पहुंचेंगे? अगर रफ्तार कम है तो बढ़ाइए, अगर जानकारी कम है तो उसे बढ़ाइए, अगर कोई हिचकिचाहट है तो उसे हटाइए, कोई बंधन है उसे तोड़िए। स्टेप 3 में आपने सेल्फ टॉक किया और थैंक्स टू गॉड की प्रैक्टिस की। स्टेप 4 में आपने स्पेशलाइज्ड नॉलेज में पर्सनल टच दिया। और आज स्टेप 5 में आज आप सीखने जा रहे हैं इमेजिनेशन।
दोस्तों इमेजिनेशन दो तरह के होते हैं। एक इमेजिनेशन होता है जिसे हम कहते हैं सिंथेटिक इमेजिनेशन, और दूसरा होता है उसे कहते हैं क्रिएटिव इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन क्या है? एक वैसा ड्रीम जो आज से लाखों, हजारों, सैकड़ों वर्ष पहले लोगों ने देखा और कुछ इमेजिन किया, और उसके बहुत साल बाद वो उनका इमेजिनेशन जाके पूरा हुआ। जैसे ये ऑडियो आप सुन रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी को बहुत साल पहले किसी ने सोचा होगा। ये जो स्मार्टफोन आपके हाथ में है, किसी ने वर्षों पहले इसकी बारे में एक बार सोचा होगा, किसी ने इसकी कल्पना की होगी, और ये आज आपके हाथ में है। ये सब एक सिंथेटिक इमेजिनेशन है। दोस्तों इस सिंथेटिक इमेजिनेशन से आपका नाम नहीं होने वाला, आपका काम नहीं चलने वाला, क्योंकि इससे जिसका काम और नाम होना था वो हो चुका है, वो अब इस दुनिया में नहीं है। आज आपको आपका नाम, आपके लिए काम करना है। आपको कैसे कमाना है अपना नाम इस दुनिया से, उसके लिए आपको क्रिएटिव इमेजिनेशन बनाना होगा। ये वो इमेजिनेशन है जो आप देखेंगे, करेंगे, और आज से 6 महीने बाद, साल भर बाद, 2 साल बाद लोग उस सिस्टम को फॉलो करेंगे, उस पाथ को फॉलो करेंगे और आपको याद करेंगे और बोलेंगे सर जी ने एक नया नायाब सा सिस्टम बनाया था, उसको फॉलो कर, इस तरीके से काम कर आज यहां तक पहुंचे हैं। हम भी उनके तरीके अपनाकर वहां तक पहुंचेंगे। सोचिए हजारों, लाखों लोगों के दिल में आपके लिए कितना प्यार, आदर और सम्मान होगा। वो आपके करोड़ों रुपए के चेक और आपके फोटोग्राफ को साथ में रखेंगे अपने मोबाइल में और लोगों को शेयर करेंगे, दिखाएंगे, बताएंगे कि ये मेरे ग्रेट 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 अपलाइन और मेरे मेंटोर हैं और मेरे आदर्श हैं। इस क्रिएटिव इमेजिनेशन का मतलब ऐसा नहीं है कि आप एक नया आविष्कार ही करेंगे, बल्कि आपने इजी कार्ड कंपनी में काम करते हुए जब एक हाईएस्ट मुकाम पर पहुंचे हैं, रूबी डायरेक्टर तक पहुंचे हैं, तो लोग आपको काम करने के तरीके को फॉलो करेंगे, आपको याद करेंगे क्या बेहतरीन सिस्टम आपने बनाया था उनके लिए, जिससे जल्द से जल्द आप डिस्ट्रीब्यूटर से रूबी डायरेक्टर बन सके। तो हमें डेवलप करना है क्रिएटिव इमेजिनेशन। आज की एक्टिविटी हमें सिखाएगी हाउ टू डेवलप एंड नर्चर क्रिएटिव इमेजिनेशन। याद कीजिए स्टेप 1 में आपने फाइनेंशियली फ्री होने के लिए कितना अमाउंट पर मंथ सोचा था, किस तारीख से सोचा था, अपने आप को आपने कब सोचा था कि मैं अमीर कहलाऊंगा जब मेरे पास इतने पैसे होंगे। अब इमेजिन करिए कि आज आप फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं, आपके पास उतने पैसे आने शुरू हो गए हैं और आ चुके हैं, पर डे पर मंथ जितना भी आपने सोचा था मिलना शुरू हो गया। आपने अपने बैंक बैलेंस के बारे में जो कल्पना की थी वो उतना आपके बैंक बैलेंस हैं, सारे ड्रीम्स आपके पूरे हो चुके हैं, सब कुछ पूरा हो गया अल्टीमेट। अब सोचिए व्हाट आई डू इफ आई अचीव ऑल माई डिजायर। सब चीज पूरा होने के बाद कैसा दिनचर्या है आपका, सुबह कितने बजे उठेंगे, उठने के बाद क्या करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, फिर फर्दर आगे क्या होगा प्लान। हमेशा जिंदगी भर 1 to 1 प्लान तो नहीं चलेगा। अब तो बस फोन पे फॉलो अप होगा या महीने 2 महीने में मीटिंग, सेमिनार्स। अब ऐसा इमेजिन करना शुरू करिए दोस्तों। स्टेप 1 to स्टेप 4 फॉलो करते करते आपके अंदर भरपूर जोश और जुनून आ चुका होगा। आपका लाइफ, आपका वर्क कल्चर डिसिप्लिन्ड हो गया होगा, आपको धन मिलने की शुरुआत भी हो गई होगी, मगर साथ ही साथ कुछ चुनौतियां, चैलेंजेस भी आए होंगे और आ रहे होंगे। दोस्तों ये चैलेंजेस आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे, और ये हर एक की जिंदगी में आते हैं। जो कुछ नहीं करता उनकी जिंदगी में थोड़ा कम आता है, लेकिन जो कुछ करना चाहता है उसकी जिंदगी में और ज्यादा आता है। आपकी जिंदगी, मेरी जिंदगी, सबकी जिंदगी में चुनौतियां आती हैं, आती थीं, आती रहेंगी। चाहे देश का पीएम हो, राज्य का सीएम, कोई अधिकारी, बिजनेसमैन, सबके सामने चैलेंजेस आते हैं। हमें उन्हें स्वीकार करना है, हमें उस चैलेंज को स्मार्टली हैंडल करना है। सबके जिंदगी में ये 5 चैलेंजेस तो जरूर आते हैं। सबसे पहला है डिसअपॉइंटमेंट। क्या है डिसअपॉइंटमेंट? जैसे कि आप एक प्रोडक्ट सेल करने जा रहे हैं, मान लेते हैं इजी कार्ड का हर्बल टूथपेस्ट आप बेचने जा रहे हैं। आपको पता है कि उसके अंदर एलोवेरा है, नीम है, लौंग है, नौनी है और ऐसी 25 जड़ी बूटियां हैं जो दांतों और मसूड़ों के लिए काफी उपयोगी है। आप खुद भी यूज कर रहे हैं, अपने दोस्तों को भी करा रहे हैं, फैमिली मेंबर्स में हर एक आदमी यूज कर रहा है और सब अप्रिशिएट कर रहा है कि वाह क्या प्रोडक्ट बनाया इजी कार्ड ने, मजा आ गया। 15 लोगों के दांत की प्रॉब्लम आपने ठीक कर दी, मगर फिर भी जब आप इसे 100 नए लोगों को बताएंगे तो उसमें 90 लोग आप पर उंगली उठाएंगे, जिससे आप डिसअपॉइंट होंगे कि मेरे पास सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है फिर भी सामने वाला उस पर उंगली उठा रहा है। हमें इस डिसअपॉइंटमेंट वाली सिचुएशन को ओवरकम करना है।
आप कुछ भी सेल करो, 90% लोग आपको आपके अगेंस्ट होंगे। ट्राई करना हो तो अभी जस्ट ये ऑडियो सुनने के बाद अपने 100 दोस्तों को कॉल करो और बताओ कि इजी कार्ड कंपनी का इम्यूनिटी बूस्टर टैबलेट और तुलसी गोल्ड ड्रॉप अभी अभी मार्केट में लॉन्च हुआ है। बहुत जबरदस्त रिजल्ट बता रहे हैं लोग। और इस कोरोना के समय में जब हमें ज्यादा प्रोटेक्शन शील्ड की जरूरत है, इम्यूनिटी को बढ़ाने की जरूरत है, उसमें बहुत जबरदस्त काम करता है ये दोनों प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन। यकीन मानिए 90% लोग फिर भी उंगली उठाएंगे और इसे अस्वीकार करेंगे, मगर आपको डिसअपॉइंट नहीं होना है। दूसरा चैलेंज है डिस्करेजमेंट। लोग आपको आपके काम को डिस्करेज करेंगे। आपने इजी कार्ट में ज्वाइनिंग की है, अब जैसे ही लोगों को प्लान शेयर करेंगे तो वो डिस्करेज करना शुरू करेंगे। डिस्करेज करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा होगी। लोग बोलेंगे क्यों समय खराब कर रहे हो, क्यों ऐसा कर रहे हो, क्यों वैसा कर रहे हो। मेरी तरह आराम से नौकरी कर और महीने की 15 तारीख से रोना शुरू कर कि किससे कर्ज मांगू, ईएमआई कहां से जाऊं। दोस्तों सावधान, आपका डिस्करेज नहीं होना है। आपको लोग तरह तरह से डिस्करेज करेंगे और इस डिस्करेजमेंट में सबसे पहले आपके नॉन जान पहचान दोस्त, सगे संबंधी और फैमिली मेंबर्स भी आपका मजाक उड़ाएंगे। आपको रोकेंगे, आपको टोकेंगे क्योंकि आपने लीग से अलग हटके कुछ करना शुरू किया है। उन्हें तकलीफ हो रही है कि कहीं ये थोड़े समय में बहुत पैसे वाला हो गया तो क्या हम इससे बात कर पाएंगे, ज्यादा अर्न कर लिया तो क्या मेरे से मिलने फिर वैसे ही आएगा। ये डर है उनके अंदर का, इसलिए आपको डिस्करेज कर रहे हैं। जिस दिन आपने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इजी कार्ट मल्टीट्रेड ज्वाइन किया, काम करना शुरू किया, घर वाले दोस्त मजाक उड़ाना शुरू किए। समझ जाओ आप सही ट्रैक पर जा रहे हो। अमीर बनने की दिशा में पहली सीढ़ी है लोगों का मजाक उड़ाना। अब आपकी अपनी स्पीड बढ़ा दो। पहले दिन 4 प्लान देते थे, अब 8 प्लान दो, 10 प्लान दो, 12 प्लान दो, स्पीड बढ़ा दो। तीसरा चैलेंज है दोस्तों टेम्पररी डिफीट। कई बार ऐसा होता है हम कुछ भी काम करते हैं, महीना 2 महीना 4 महीना थोड़ा काम चलता रहता है, फिर ग्राफ नीचे आता है, प्रॉब्लम आती है और आप फिर जीरो पे पहुंच जाते हैं। यह है टेम्पररी डिफीट। इससे घबराना नहीं, हारना नहीं है। इसे फेल क्यों हुआ उस पर विचार करिए और एक नया मास्टर प्लान बनाइए, फिर दुगुनी रफ्तार के साथ लग जाइए। और चौथा चैलेंज है क्रिटिसिज्म। लोग आपको बोलेंगे, टोकेंगे, रुकावट डालेंगे, आपको रुकना नहीं है। ऐसे दोस्त, ऐसे लोगों से थोड़ी दूरी बना लीजिए। उनसे वाद विवाद या जिरह ना करें, आर्गुमेंट ना करें। अपना ड्रीम्स किसी से शेयर ना करें जब तक आप उसे अचीव ना कर लें। अपने घर वालों से भी नहीं, किसी नियर एंड डियर से अपने ड्रीम्स को शेयर कभी ना करें, क्योंकि वही सबसे पहले आपकी क्रिटिसिज्म करेंगे। पांचवा चैलेंज टोकते रहना। अगेन आपके रिलेटिव, फैमिली मेंबर, दोस्त, इवन आपके सबसे नियर एंड डियर वन आपको टोकते रहेंगे। क्या कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। किसको फोन कर रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। किसकी ट्रेनिंग ले रहा है, समय बर्बाद कर रहा है। जूम मीटिंग से क्या होगा, अपना समय बर्बाद कर रहा है। ये एसटीपी क्या है, समय बर्बाद कर रहा है। ये प्रोडक्ट किसको पहुंचाएगा, समय बर्बाद कर रहा है। दिन भर बाइक चलाता है, समय बर्बाद करता है। खाने का कोई टाइम नहीं, समय बर्बाद करता है। कब जाता है, कब आता है, पता नहीं, अपना समय बर्बाद करता है। दे विल कीप यू रिमाइंडिंग एंड पिंचिंग यू कॉन्स्टेंटली। जब ये पांचों चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो तो समझिए कि अमीरी की दिशा में आप आगे बढ़ रहे हैं। तो इन 5 चैलेंजेस से आपको डिस्करेज नहीं होना, डिसअपॉइंट नहीं होना, बल्कि आप और आगे चलते रहिए, बढ़ते रहिए। तो माय डियर इजी कार्ड चैंपियंस, नेक्स्ट वीक हम एक नए स्टेप, 6th स्टेप में सीखेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। घबराना नहीं। ये कोई मायने नहीं रखता कि आज आपके पास पैसे हैं कि नहीं, आपके पास टीम है कि नहीं, आपने अपना ABC बनाया कि नहीं, बाइक से प्लान दिखाने जाते हैं या पैदल जाते हैं या ऑटो में जाते हैं। ये आगे आने वाला आपका 14 सप्ताह एक जिंदगी में नया कुछ होने वाला है। बस हिम्मत नहीं हारना है और हर एक स्टेप को फॉलो करना है। दौलत आपके कदम चूमेगी, दुनिया की सारी नयामतें आपकी दासी होंगी। बस आप ये ऑडियो सुनते रहें और अपने टीम को सुनाते रहें और इसमें दी गई एक्टिविटी को फॉलो करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीक। टिल देन, बाय बाय, जय हिंद।